दक्षिण भारत में पीरियड से जुड़े अलग अलग रीति रिवाज। हमारे देश में कई तरह के रीति रिवाज निभाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पीरियड से जुड़े कुछ अनोखे रिवाजों की जानकारी है? आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको शायद इसके बारे में पता ना हो, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में पीरियड से जुड़े अलग अलग रीति रिवाज निभाए जाते हैं। इन रिवाजों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई इन्हें बहुत अच्छा मानता है तो किसी को ये रिवाज पितृसत्तात्मक लग सकते हैं। हालांकि ये रिवाज अपने आप में बहुत ही यूनिक हैं। पीरियड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। दक्षिण भारत से जुड़े कुछ ऐसे रिवाजों के बारे में जो लड़कियों की प्यूबर्टी के समय निभाए जाते हैं। आखिर क्यों मनाए जाते हैं ऐसे रिवाज? ये प्रथा पुराने समय से चली आ रही है। इसका एक तर्क ये हो सकता है कि दुनिया को अपनी बेटी के वयस्क होने के बारे में जानकारी दी जाती थी ताकि उसकी शादी के बारे में सोचा जा सके। हालांकि प्यूबर्टी और पीरियड्स अभी भी शर्म की बात मानी जाती है और दक्षिण भारत के जिन इलाकों में इस तरह के रिवाज हैं, वहीं पर पीरियड्स के दौरान लड़कियों के साथ भेदभाव भी होता है। पीरियड फंक्शंस तभी किए जाते हैं जब लड़की का पहला पीरियड खत्म हो जाए। पीरियड्स के दौरान कई घरों में अभी भी लड़कियों को अलग सोने और एकांत में रहने को कहा जाता है। पूरे दक्षिण भारत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसे ऋतु कला संस्कारम कहा जाता है। इसे ऋतुशुद्धि भी कहा जाता है। चलो अब हम जानते हैं कि ये प्रथा कहाँ कहाँ होती है। तमिलनाडु का ममजल नीपाटू विजा पूरी दुनिया में फेमस है। इसे पावा दाई धवानी भी कहा जाता है। इस रिवाज के दौरान नारियल, आम और नीम की पत्तियों से एक झोपड़ी भी बनाई जाती है जिसे कुदिसाई कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नाम पर तमिलनाडु में 1979 में क्राउड फंडिंग से एक फिल्म भी बन चुकी है। इस झोपड़ी में जाने से पहले लड़की को हल्दी के पानी से नहलाया जाता है और यहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है। इसे पीरियड्स के 9वें, 11वें और 15वें दिन किया जाता है। कर्नाटक के पीरियड से जुड़े रिवाज को लंगा देवानी कहा जाता है। इस रिवाज में लड़कियों को साड़ी और आभूषण दिए जाते हैं और लड़की हाफ साड़ी, ऊंची साड़ी पहनकर सामने आती है। पुराने जमाने में लड़की इसी तरह की हाफ साड़ी अपनी शादी तक पहना करती थी। शादी के बाद ही फुल साड़ी पहनी जाती थी। जिस साड़ी का इस्तेमाल इस रिवाज में होता है वो मामा द्वारा गिफ्ट की जाती है। अब हाफ साड़ी की जगह लांगा वोनी, एक तरह का लहंगा चोली जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, ने ले ली है। यहाँ लड़की को नहलाने, पूजा करने और भात खिलाने जैसी कई रस्में की जाती हैं। केरल पीरियड्स को लेकर बहुत ही प्रोग्रेसिव माना जाता है। यहाँ कुछ दिनों पहले पीरियड लीव्स का प्रावधान भी लागू किया गया है। केरल में इस रिवाज को थिरुंतु कल्याणम कहा जाता है। ये 4 से 5 दिन चलता है और प्राचीन समय में ये बहुत महत्वपूर्ण रिवाज माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। मलयालम भाषा में कल्याणम का मतलब है शादी। ये रिवाज भी इसीलिए किया जाता था ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि उनकी बेटी शादी के लायक हो गई है। यहाँ पीरियड्स के दौरान सिर्फ घर की महिलाएं ही लड़की से मिल सकती हैं। उसे खाना भी अलग प्लेट में दिया जाता है और उसे कुछ छूने को भी मना किया जाता है। इसके अलावा उसे एक निश्चित डाइट फॉलो करनी होती है। चौथे दिन उसे मंदिर के तालाब में नहाना होता है और उस दिन उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उसे गहने और कपड़े दिए जाते हैं। और हम जानते हैं कि ये प्रथा करते समय लड़कियों को बाहर घूमने की नहीं होती इजाजत। पहले पीरियड से लेकर इन सभी रिवाजों के दौरान अधिकतर जगहों पर लड़कियों को बाहर घूमने की इजाजत नहीं होती है। इन रिवाजों को अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई जगहों पर लड़कियों का एकांत में रहना जरूरी माना जाता है। हालांकि ये सभी प्राचीन रिवाज हैं। अब अगर मॉडर्न जगहों पर देखें तो हैदराबाद, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, चेन्नई जैसे शहरों में ये ना के बराबर देखने को मिलेंगे। क्या आपने देखा है इस तरह का कोई रिवाज? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से।